हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, कोल इंडिया की तरफ से सेकंड इंटरिम डिविडेंड आ रहा है ₹5.60 का। ये इंटरिम डिविडेंड है और जो रिकॉर्ड डेट है वो है January 31 और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको 26 फरवरी तक पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों, अब किस तरीके का डिविडेंड ट्रेंड रहा है तो देखिए, अभी का तो जो हमने डिस्कस किया ₹5.60 का डिविडेंड और 31 जनवरी एक्स डिविडेंड डेट है। अब इससे पहले जब Q2 के रिजल्ट आए थे, ठीक है, जब अक्टूबर नवंबर वो वाला टाइम में, तो ₹15.75 का डिविडेंड उनके द्वारा आया था। तो उन इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी मिल चुका है जो थोड़ा पुराने इन्वेस्टर्स हैं। तो 2 क्वार्टर में Q2 और Q3 में ऑलरेडी 2 डिविडेंड आ चुके हैं। तो टोटल 21.35 का इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड आ चुका है। और अभी एक क्वेश्चन मार्क भी मैं कर रहा हूं क्योंकि एक्सपेक्टेड है, अगर हम लास्ट ईयर का डेटा देखें तो लास्ट ईयर में जैसे फाइनल डिविडेंड भी एक ₹5 का आया था, वो लेकिन एक्स डेट आते आते अगस्त का महीना हो गया था। तो अभी देखिए, अप्रैल या मई महीना में जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि क्या इस बार फाइनल डिविडेंड आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बट फिलहाल जो अभी का जो डेटा है वो यही बता रहा है 2 क्वार्टर में डिविडेंड आया है। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके का डिविडेंड था? Q2 में आया था 15.25, फिर ₹5.25 और फिर 5, तो टोटल 25.5 का टोटल पूरे साल में डिविडेंड जो है कोल इंडिया की तरफ से आ रहा था। दोस्तों, अगर हम जस्ट कंपेयर करते हैं, जैसे लास्ट ईयर Q2 में ₹5.25 का डिविडेंड था, इस बार ₹5.60, तो थोड़ा सा इंक्रीज हमको लास्ट ईयर के साथ देखने को मिल रहा है। सेम हमको Q2 में भी देखने को मिल रहा है, 15.25 वर्सेस 15.75 इस बार में। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से अभी Q4 का कैसा रिजल्ट आता है। अब किस तरीके से अभी ये 9 महीने को रिजल्ट आया है, तो देखिए, कोल इंडिया कोल प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, 9 महीने में 2% का ग्रोथ देखने को मिला है। और कोल ऑफटेक जो है, प्रोडक्शन एक बात है, यूजेज भी तो होना चाहिए, तो ऑफटेक जो है वो भी 2% के आसपास में, जो उनका एक्चुअल टारगेट था उससे थोड़ा सा पीछे इस बार हमको देखने को मिल रहा है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पर डेटा में ही दिख रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार हुआ है 1,02,917 करोड़, 2% इस बार डाउन देखने को मिला है। मतलब कब? अप्रैल टू दिसंबर 2024 में। ठीक है, और लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इस बार 11% कम है, 25,710 करोड़। अगेन ये अपने में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हम कोल इंडिया को कोल इंडिया के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 9 महीनों में 28,839 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिला है। दोस्तों, थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। तो यहां पर कोल इंडिया का जब भी हम बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं तो 2 चीजों को जरूर समझना है। ठीक है, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट और ई ऑक्शन। देखिए, कोल कोयला मेन बिजनेस है, तो उनको तो कोयला बेचना है। अब वो 2 तरीके से कोल को बेचते हैं। पहला कि फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट उन्होंने किया है, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किए हुए हैं पावर प्लांट्स के साथ, 15-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो क्या है? स्टीडी है, रिलायबल है, क्योंकि ये बिजनेस तो उनको हर साल आने ही वाला है। ठीक है, लेकिन यहां पर मार्जिन भी थोड़े कम होंगे, यहां पर जो रियलाइजेशन होगा थोड़ा कम होगा। ठीक है, दूसरा है ई ऑक्शन की ऑनलाइन बिडिंग भी होती है कोयले की, प्राइस डायनामिक्स, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। यहां वॉल्यूम कम है, लेकिन यहां पर जो मार्जिन्स हैं या फिर जो रियलाइजेशंस जो है वो ज्यादा है। तो ये डेटा से हमको पता चलेगा। देखिए, फ्यूल सप्लाई जो एग्रीमेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं जो प्राइस रहा है, ठीक है, ओवरऑल जैसे 1502 का रहा है। ई ऑक्शन का प्राइस आप देखेंगे 2514 का रहा है। अब देखिए, लास्ट ईयर ई ऑक्शन में प्राइस था 3303 था, तो रियलाइजेशन इस बार थोड़ा कम हुआ है। यहां पर एफएसए में भी रियलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है। तो ओवरऑल जो रियलाइजेशन जो हुआ है, कोल बेचा तो वही है, लेकिन पिछली बार जब वो कोल पर टन बेच रहे थे तो 1739 कमा रहे थे पर टन, और इस बार कितना कमा रहे हैं? 1655। तो थोड़ा सा
जो रियलाइजेशन कम हुआ है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर जो कोल का जो प्राइस है, इंटरनेशनल प्राइस, जो मार्केट प्राइस है, वो बहुत फैक्टर रहता है। जैसे आप 2022 में देखेंगे, उस समय में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जैसा चल रहा था, तो कोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, तब तो बहुत ज्यादा रियलाइजेशन था, और प्रॉफिट भी उस समय में आप देखेंगे बहुत ज्यादा कोल इंडिया का हुआ था। ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कोल इंडिया का, ये देखिए FY23 में प्रॉफिट देखिए किस तरीके से यहां पर इंक्रीज हुआ था, 31,000। लास्ट ईयर भी अच्छा खासा रियलाइजेशन था, 37,000 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों, ठीक है। अब इस बार थोड़ा सा जो कोल का जो प्राइसेस है थोड़ा कम हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट में किस तरीके के रिजल्ट आए हैं, जो ग्रोथ है थोड़ा स्लो देखने को मिला है, 2% का ही ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी के खुद के टारगेट से भी थोड़ा स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ई ऑक्शन प्रीमियम यस थोड़ा सा कम है, लेकिन जो ब्रोकरेजेस का जो कहना है वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छा ही आया है, ठीक है। कोल प्राइसेस स्टेबल देखने को मिले हैं, और जो भविष्य के लिए अगर कुछ चीज देखने की है एटलीस्ट Q4 में, Q1, Q2 एटसेट्रा में, कि वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके से स्पीड आता है दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर इस बार हमको थोड़ा सा मॉडरेशन या कम वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम देखेंगे मार्केट कैप तो 2.33 लाख करोड़ का है, पी रेशियो बहुत कम है, 6.79 का है, लो पी रेशियो मिला है। ROC स्ट्रांग है 63, रिटर्न ऑन इक्विटी 52 स्ट्रांग कहा जाएगा, स्ट्रांग डिविडेंड यील्ड भी कहा जाएगा। वैल्यूएशन ही अगर हम देखते हैं 5 ईयर का वैल्यूएशन किस तरीके से है, तो हिस्टोरिकली 6.5 का मिला है, और अभी भी लगभग उसी वैल्यूएशन के पास में हमको देखने को मिल रहा है। 10 ईयर के हिसाब से देखें तो 7.9, लेकिन आप कोल इंडिया के केस में दो अलग ही पीरियड है, 2015 to 19 अच्छा उनको वैल्यूएशन मिल रहा था, 20 के बाद से वैल्यूएशन उतना ज्यादा भी नहीं मिल रहा है। 3 साल के साथ अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल जो एवरेज जैसा, मतलब ज्यादा ना महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, एटलीस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से हमको ये डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हुई होगी कि कोल इंडिया का बिजनेस कैसे काम करता है। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।